नमस्कार बच्चों। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई एज वेल एज नीट दोनों के बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई एक बॉडी है, मान लो इसमें फोर्स लग रहा है F1, F2, F3 और F4। ये चार फोर्स लग रही है अलग अलग डायरेक्शन में। तो टोटल फोर्स इस पे कितना लगेगा? तो भाई जो टोटल फोर्स लगने वाला है इनका वेक्टर सम होगा। सिंपल सी बात है, क्या होगा? वेक्टर सम होगा। बोलो क्या ये यहीं पे काम आता है? नहीं 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 नहीं, नहीं। इसके अलावा भी काम आएगा बेटा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इस आइडिया को। अगले पेज में इस आइडिया को हम देखते हैं। तो मान लो कि ये एक चार्ज है, यहां पे एक चार्ज है Q, यहां पे भी एक चार्ज है Q, और यहां पे भी एक चार्ज है Q, और ये बना रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, इसका साइड क्या है? A। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। अब मैंने पूछा कि भाई इस फोर्स पे, सॉरी इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस पे? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? मैंने बोला एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा होगी। बिल्कुल होगी। इस डायरेक्शन में जा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया E1। एक इसके द्वारा होगी E2, और इनका वेक्टर सम जो होगा, इनका जो वेक्टर सम होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी इस चार्ज पे। ये वाले चार्ज पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। मतलब इसका नाम A दे दे, इसका B दे दे, और इसका C दे दे। तो B और C के द्वारा A पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगने वाली है वो ये लगने वाली है। अब ये भी तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगने वाली है वो क्या आ रही? E1 प्लस E2, ये आएगी इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सही बात है। और देख लेते हैं, और देख लेते हैं, और देख लेते हैं, और देख लेते हैं। तो मैंने बोला इधर एक बॉडी है, A पॉइंट पे एक बॉडी है जिसका मास है M1। इधर एक बॉडी है जिसका मास है M2। पॉइंट का नाम मैंने दे दिया B। इधर एक पॉइंट है, पॉइंट C, जिसका मास है M3, और इधर एक पॉइंट है जिसका मास है M4, और पॉइंट का नाम ले दिया अपन ने D। अब बोल रहे हैं क्या ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लग रही है, कैसे लग रही है और किस पे लग रही है? पहली बात तो ये। तो उसने बोला भाई मेरे को निकालना है, मेरे को निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स। किस पे निकालना है बेटा? तो तुमने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना मेरे को पॉइंट डी पे। मैंने बोला यार ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, और ये वाला भी खींचेगा। उन्होंने बोला हाँ यार ये बात तो सही, ये बात तो सही है। ये खींचेगा फोर्स F1 से, ये खींचेगा फोर्स F2 से, ये खींचेगा फोर्स F3 से। तो यानी कि अरे हमने तो इसको रिपल्शन दिखा दिया। रिपल्शन नहीं, बेसिकली ये अट्रैक्शन। तो खींचेगा ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये खींचेगा, खींचेगा। क्योंकि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव नेचर है, अट्रैक्टिव नेचर है, तो खींचती है। अगर ये खींच रही है तो ये डी पॉइंट को ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, और ये भी खींचेगा। या बोल ले ये जो डी पॉइंट है इसको खींचेगा, इसको खींचेगा, इसको खींचेगा। हमने बोला हाँ यार
ये बात तो बुरा नहीं। तो क्या होगा, हमने बोला जो नेट फोर्स लगने वाला है, अरे इक्वल एंड अपोजिट है यार, न्यूटन्स का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये होगा F1 का फोर्स प्लस F2 का फोर्स प्लस F3 का फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक पे रामू भी धक्का लगा रहा है, शामू भी धक्का लगा रहा है और गामा भी धक्का लगा रहा है। रामू, शामू, गामा, ये तीनों धक्का लगा रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो नेट आने वाला है वो रामू, शामू और गामा के धक्के का रिजल्टेंट आने वाला है। बोलोगे ऐसे मजा नहीं, मजा ठीक, चल दिखा, सिंपल तरीके से दिखाता हूं। ये अपना है रामू, और रामू को इधर शामू खींच रहा है, और इधर खींच रहा है गामा। खींच किसको रहे हैं, रामू को, और रामू का पॉइंट मैंने नाम दे दिया ए। इसको शामू भी खींच रहा है और गामा भी खींच रहा है। यह खींच रहा है 10 न्यूटन के फोर्स के साथ, और ये खींच रहा है 20 न्यूटन के फोर्स के साथ। अब क्या होने वाला है, अरे रस्सा कसी तो देखो, रस्सा कसी वाला गेम। अब रस्सा कसी गेम में ये 10 न्यूटन का लगा रहा है, 20 न्यूटन का लगा रहा है, जीतेगा कौन, गामा जीतेगा, गामा जीतेगा। ये तो सच्चाई है। तो यानी ओवरऑल इस रामू पे बेचारे पे फोर्स कितना लग रहा था, रामू पॉइंट ए पे था, रामू किस पे था, पॉइंट ए पे। ये अपना रामू है, ये पॉइंट ए पे था। ओवरऑल इस पे फोर्स कितना लग रहा है, 10 इधर और 20 इधर, टोटल खींच खा के कितना फोर्स लगा बेचारे पे, 20 माइनस 10 कितना लगा, 10 न्यूटन का फोर्स बेचारे पे इस डायरेक्शन में लगा। यानी अपना रामू किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो ये भी तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का आइडिया याद रखना बेटा, क्योंकि ये ऑल ओवर द फिजिक्स काम आएगा, ये ऑल ओवर द फिजिक्स काम आएगा। तो ये आइडिया को अपने दिमाग में रखना, क्योंकि ये कंप्लीटली थ्रू आउट द फिजिक्स जो है ये काम आने वाला है। तो होपफुली ये आइडिया को तुम लोग समझ चुके हो। तो तब तक मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।